गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो सेकंड पोइम है इंग्लिश टेक्स्ट बुक की माय गुड राइट हैंड जो कि सी मैके द्वारा लिखी गई है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसको हम पढ़ेंगे कि भाई उन्होंने अपनी माय गुड राइट हैंड पोइम के द्वारा हमें क्या कहना चाहा है। इससे पहले हमने जो रिस्क वाली पोइम थी जो कि जेनेट रैंड द्वारा लिखी गई थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था और आज अपनी नेक्स्ट पोइम शुरू करते हैं। पोएम का नाम है माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। आई फेल इन टू ग्रिप, पोइट बोलता है बच्चों आई फेल, फेल का मतलब गिरना, फेल का मतलब होता है बच्चों गिरना। ग्रिप का मतलब होता है बच्चों दुख या पीड़ा, ग्रिप का मतलब होता है दुख या पीड़ा या शोक भी बोल सकते हो आप लोग कि भाई मैं शोक में या दुखों में गिर गया। एंड बिगन टू कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायतें, और मैंने जो है अपनी शिकायतें करना शुरू कर दी, शिकायत करना शुरू कर दी। आई फेल इन टू ग्रिप एंड बिगन टू कंप्लेन, मैं दुखों में गिर गया बच्चों। एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायतें करने शुरू कर दी। ये कौन कह रहा है? सी मैके कह रहा है। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक मित्र के लिए, अच्छे दोस्त के लिए इधर उधर देखा, ढूंढा उसको। बट आई सॉट हिम इन वैन, परंतु जो मेरी ये कोशिश थी, जो मुझे पाने की कोशिश, सॉर्ट का मतलब होता है बच्चों पाने की कोशिश, सॉर्ट का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों किसी चीज को ढूंढने की कोशिश या पाने की जो कोशिश थी उसकी कोशिश। इन वैन, वैन का मतलब होता है बच्चों बेकार, यानी कि जो मेरी ये कोशिश थी वो बेकार चली गई, यानी कि मुझे कोई अच्छा मित्र नहीं मिला। तो कवि बोल रहा है बच्चों आई फेल इन टू ग्रिप, मैं दुखों में शोक में घिरा। एंड बिगिन टू कंप्लेन, मैंने शिकायतें करनी शुरू की। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक अच्छे मित्र के लिए उधर देखा। बट आई सॉट हिम इन वैन, परंतु ये जो एक अच्छे मित्र पाने की जो मेरी कोशिश थी वो बेकार चली गई। कंपेनियंस वर साई, जो मेरे कंपेनियंस, जो मेरे मित्रगण थे, मित्रगण, कंपेनियन का मतलब क्या हो जाए बताओ? मित्रगण, यानी कि जो दोस्त थे। कंपेनियंस वर साई, मेरे मित्र जो थे वो एकदम, साई का मतलब शर्मीले या कतराने वाले थे, मुझसे संकोच करते थे। एंड एक्वेटेंस, एक्वेटेंस का मतलब होता है बच्चों परिचित लोग, एक्वेटेंस का मतलब मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ बच्चों परिचित, परिचित यानी कि जो जानते हैं आपको, परिचित लोग। और एंड एक्वेटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित लोग थे वो एकदम उदासीन। कोल्ड का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है? उदासीन, मतलब एकदम निठल्ले, मेरे कोई काम ना आने वाले बने हुए थे। दे गेव मी गुड कॉन्सल्स, कॉन्सल्स का मतलब यहाँ पे है सलाह, परामर्श। कॉन्सल्स का मतलब सलाह या परामर्श, वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी सलाहें देते थे। बट ड्रीडेड, ड्रीडेड का मतलब बच्चों डरते थे, क्या करते थे? डरते थे। डीडेड देयर गोल्ड, अपना धन, पैसा, रुपया मुझे देने से बिल्कुल डरते थे। तो फर्स्ट जो आपका पैरा है वो आपको समझ में आया होगा बच्चों। कवि कह रहा है कि मैं अचानक जब शोकग्रस्त परिस्थिति में फंस गया और मैंने अपनी दुखद स्थिति के लिए शिकायतें करनी शुरू की, तो मैंने किसी मित्र को, मित्र की तलाश के लिए जो मेरी सहायता कर सकता था, लेकिन मेरी ऐसी मित्र की तलाश भी एकदम व्यर्थ सिद्ध हुई, क्योंकि मेरे जो मित्र थे मुझसे कतराने लगे थे और परिचित लोग मेरे प्रति उदासीन हो गए थे। और जो वो परिचित लोग थे मुझे बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते थे, किंतु रुपए पैसे की सहायता करने में घबराते थे, डरते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे जो है कवि बोलता है बच्चों लेट देम गो, यानी कि उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब उसने क्रोध से चिल्लाया या एकदम व्याख्या की और बोला कि उनको जाने दो। आई हैव फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक अपना खुद का अच्छा मित्र है। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। एंड एड मी, लिफ्ट मी मतलब बच्चों होता है मुझे ऊपर उठाने के लिए। एंड एड मी, मुझे सहारा देने के लिए, मुझे सहायता देने के लिए। एड का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? सहारा देना या सहायता करना। वॉट एवर बी टाइड, बी टाइड का मतलब कुछ भी घटित हो जाना, बी टाइड का मतलब घटित होना, मेरे साथ कुछ भी घटित हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज बिल्ड ऑन द सैंड, टू ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना, किसके ऊपर? टू द वर्ल्ड, संसार के ऊपर। इज टू बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना, ऑन द सैंड यानी कि इसने बोला कि मिट्टी के ऊपर, सैंड का मतलब मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर महल या मकान बनाने जैसा है। क्या चीज करना? कि संसार के ऊपर विश्वास करना, यानी कि कवि कह रहा है कि संसार के ऊपर विश्वास करना मिट्टी के ऊपर मकान बनाने जैसा। इट मीन्स मिट्टी के ऊपर कभी मकान, बालू मिट्टी के ऊपर कभी मकान खड़ा नहीं रह पाता, वैसे ही यहाँ पे संसार के ऊपर विश्वास करना वो भी हमेशा ही टूटने वाला है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, तो उसने बोला है कि जो है मैं ट्रस्ट करूंगा हेवन, हेवन का मतलब ईश्वर, भगवान, एंड गुड राइट हैंड और अपने अच्छे दाएं हाथ पे। कवि क्या कहता है बच्चों, वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला उन्हें जाने दो, लेट देम गो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने क्रोध से चिल्लाकर कहा। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास
एक मित्र है जो मुझे टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाएगा, एंड एड मी, मुझे सहारा देगा, वॉट एवर बी टाइट, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, दुनिया के लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल का निर्माण करने जैसा होता है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं जो है ईश्वर की कृपा एवं कठिन परिश्रम पर विश्वास करने का निश्चय कर चुका हूँ। माई गुड राइट हैंड का मतलब क्या बच्चों? कठिन परिश्रम, कठोर मेहनत। नेक्स्ट जो है माई करेज रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब बच्चों लौट आना, जो मेरा खोया हुआ करेज यानी कि साहस था पुनः जाग गया, लौट आया, पुनः जाग गया, यहाँ पे मतलब है पुनः जाग गया, लौट आया। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, इन माई फॉर्चून डिस्पाइट एक इसका मतलब होता है बच्चों दुर्भाग्य, फॉर्चून दुर्भाग्य के बावजूद, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य बच्चों, और इस पूरी लाइन का मतलब जो डार्क लाइन में लिखा हुआ इसका मतलब है दुर्भाग्य के बावजूद। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, दुर्भाग्य के बावजूद, एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जो मेरी स्पिरिट यानी कि आत्मा लाइट मतलब एकदम हल्की है, तो उसने बोला कि मेरा हाथ जो है उतना ही मजबूत हो गया है जितनी मेरी आत्मा जो है हल्की है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, ये मुझे दुखों से ऊपर उठाता है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, ये मुझे दर्द से बचाता है। इट फैड मी का मुझे खाना खिलाता है। क्लैड मी, मुझे कपड़े पहनाता है। अगेन एंड अगेन, बार बार। तो बच्चों कवि कहता है कि अपने जो है दुर्भाग्य एवं बुरे दिनों के बावजूद मेरा हौसला, मेरी जो साहस था वो वापस लौट आया है। मेरा हाथ उतना ही मजबूत बन गया है। माई हैंड वाज स्ट्रॉन्ग, जितनी मेरी मन स्थिति प्रसन्न थी, यानी कि जो मेरी आत्मा जो एकदम हल्की एकदम लाइट थी, मैंने पूरी शक्ति और परिश्रम के साथ काम किया तथा मेरी मन स्थिति प्रसन्नता से परिपूर्ण बन गई। और उसने बोला बच्चों कि मुझे शोक एवं तकलीफों यानी कि इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो एंड इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे शोक एवं तकलीफों से ऊपर उठाया, उबारा, एंड सेव्ड फ्रॉम द पेन, कष्ट से बचा लिया। इतना ही नहीं, इट फेड मी, उसने मुझे भली प्रकार से पोषण करवाया, खाना खिलाया, एंड द क्लेड मी, मुझे वस्त्र उपलब्ध करवाए, अगेन एंड अगेन, बार बार। लास्ट स्टांजा है बच्चों इस पोएम का, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी केम बैक, जो मित्र दोस्त मुझे मेरी दुखद घड़ी में छोड़ के गए थे, लेफ्ट करके चले गए थे, केम बैक, वो वापस लौट आए हैं। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, एंड डार्केस्ट, डार्केस्ट का मतलब एकदम दुखी, उदास, स्वार्थी, यहाँ पे डार्केस्ट एडवाइस का मतलब क्या है? स्वार्थी, जो मेरे मित्र थे, जो मुझे सिर्फ सलाह देते थे, सलाहकार थे। लुक्ड ब्राइट, अब वो भी क्या एकदम मुझे प्रश्न एकदम चमकीले, अपने उत्तेजनापूर्ण व्यवहार दिखाने लगे। एज द सन, सूर्य की तरह। आई नीड दैम नो मोर, परंतु मुझे जो थी बच्चों, अब उसको उन लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये बात वो लोग भी समझते हैं। आई थैंक थी एंड माई, आई ट्रस्ट थी एंड माई गुड राइट हैंड। तो कवि ने बोला है कि जो अब मैं है, मेरे विश्वास के ऊपर, मेरे कठिन परिश्रम के ऊपर, मेरे भगवान के ऊपर, और जो मेरा अच्छा दाहिना हाथ था, उन सब के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। इट मीन्स कवि ये कहना चाहता है बच्चों कि जो मित्र जो मुझे छोड़ के गए थे, उनमें से प्रत्येक लौट कर वापस आ गया। एंड जो दुखी एवं उदास चेहरे वाले सलाहकार थे, डार्केस्ट एडवाइजर थे, लुक्ड ब्राइट, अब वो भी सूर्य की तरह चमक रहे थे। अब परंतु मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं थी। आई नीड दैम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ऐसा वो सभी लोग समझते थे। आई थैंक थी, मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हें, मेरे अच्छे दाएं हाथ को, माई गुड राइट हैंड, मैं तुम्हारा ही विश्वास करता हूँ। मैं जो है अपने दाहिने हाथ का, अपने भगवान का, अपने कठिन परिश्रम का ही विश्वास करता हूँ। इस तरीके से बच्चों कवि आपसे यह कहना चाहता है सिंपल सा, कि आप जो है कभी भी दुख दर्द या किसी भी परिस्थिति में अगर आ जाते हैं, तो आपको जो है सिर्फ एक ही चीज़, जो आपका अच्छा मित्र है, वो आपका खुद का दाहिना हाथ, इट मीन्स आपके खुद के कर्म, आपकी खुद की जो मेहनत है वो होती है, और साथ ही आपका जो भगवान होता है वो आपको हेल्पफुल होता है। तो आपको उन्हीं पे विश्वास करते हुए अपने सत्कर्म, अपने अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो पोइम थी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की, आपको समझ में आई होगी। अब इस पोइम के जो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है, और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, मैं इसके पोइम के जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल करवा दूंगा बच्चों, आप वहाँ से उनको देख कर पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझे वापस ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।